नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कक्षा 10वीं अर्थात क्लास 10th के समुच्चय 5 नंबर 8 गो क्वेश्चन पूछ के जो कहेगा कोई 4 बनाइए, मतलब 5 नंबरिया क्वेश्चन है, बोले तो दूसरी भाषा में लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हर एक बार इस टाइप से आपको पूछता है। आम का सीजन है, आम गिर गया ऊपर से भाई, बगल में पेड़ है, ठीक है। आपको 8 क्वेश्चन पूछ के कहेगा उसमें से कोई 4 बनाइए। वही 4 के सीरीज में साथियों आपको एक क्वेश्चन ऐसा इस टाइप से ही मिलेगा, जिसके लिए आपको कॉपी जो इस टाइप से आप खोलते हैं उसके लास्ट वाले पेज में वो ग्राफ स्कैन किया रहता है। तो आपको लास्ट में वहां जाके क्वेश्चन नंबर देके मान सारणी दोनों समीकरण को सॉल्व करना होता है और अंत में जाके आपको वहां ग्राफ को ड्रॉ करना होता है। भाई समुच्चय पूरी 5 नंबर मिलता है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकली मेहनत कर लोगे, ये 5 नंबर उठाना आसान हो जाएगा। क्लियर कहना ये चाह रहे हैं कि यदि आप कक्षा 10वीं में हो और ग्राफ एक्सरसाइज 3 आप पढ़ लिए हो तो वीडियो पॉज करके इसका ग्राफ खींचो। देखो x कितना आ रहा, y कितना आ रहा, यानी x पे कितना कट रहा है, कहाँ पे कितने कौन से नंबर पे कट रहा है, कितने इकाई पे, और y पे कितने इकाई पे कट रहा है, वो आप मिला लो। ठीक है, आइए जी हम लोग करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर हर एक बार पूछता है। ध्यान रखना, बोर्ड मॉडल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, नहीं कहेंगे। इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x - 4y + 14 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 14 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। भाई ध्यान रखना, ग्राफिकली मेथड, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, चित्रालेख विधि, ये सब क्या है, एक ही चीज हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं जी। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा नीरज देखिएगा वीडियो अच्छे से। इसमें अब करना क्या है, यहाँ पहले आपको जी x - 4y ये +14 बराबर 0 है आपका, ये हो गया जी समीकरण 1। आइए इसको करेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा इसको करेंगे तो x - 4y ये +14 उधर जाने के बाद दाईं ओर -14 होगा। यहाँ से फिर जब x बराबर निकालेंगे तो -14 तो रहेगा, लेकिन -4y उधर जाने के बाद प्लस में 4y। इसका थोड़ा मुंह कान फ्रेश कर दे भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4y यहाँ लिखेंगे, -14 को यहाँ लिख देंगे। भाई अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सेटिंग कर लीजिए, अच्छा से अरेंज कर लीजिए। x बराबर था यहाँ मेरा -14 + 4y, इसको हम 4y - 14 लिख दें, कोई बड़ा अपराध तो नहीं कर दिए, वीडियो मार है सब कुछ। यहाँ से भाई x बराबर 4y - 14 आ गया। ये मेरा समीकरण क्या था जी, 1 था। इसका हम लोग बना ले मान सारणी, वैल्यू चार्ट। आइए बनाते हैं इसका। जब साथियों यहाँ मान सारणी हम लोग देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य धारण करके रखिएगा। ठीक है, कम से कम 2 चार्ट आपको 2 वैल्यू लेना है, x और y का 2 मान लेना है, बोलो ठीक है, x और y। आइए जी, कोशिश करेंगे ग्राफ पेपर से बाहर, ऐसा नहीं 100 200 300 ले लेंगे, मतलब स्केल बड़ा रहेगा तो यूनिट हम लोग बड़ा करके लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 20 30 लेंगे, वैसे छोटा रहेगा तो 3 4 में काम चला लेंगे। आइए y का यहाँ वैल्यू रखते हैं। भाई जब y की जगह पे मान लो हम यहाँ 3 रख दिए, कुछ भी आप रख सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब 2 कोई वैल्यू रख लो, कम से कम 3 रख लिए तो बोले क्या होगा, 4 तिहाई 12, तो 12 में से 14 जाएगा तो -2 होगा। ठीक है, अगला मान लो 4 यहाँ रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 चौके 16, सही है ना, 4 रख लिए तो 4 चौके 16 - 14 2 बचेगा। समीकरण 1 का मान सारणी देखे कैसे किए, वैल्यू चार्ट। इसी तरह साथ में करना क्या है, समीकरण 2 का हम लोग को खींचना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तथा, उसके बाद समीकरण 2 क्या है जी, x - 4y प्लस में है 14, x - 4y + 14 है, ये बराबर है 0। ये हो गया आपको जी समीकरण 2। जब इसको आगे देखें तो हो जाएगा जी x - 4y बराबर हो जाएगा -14। समीकरण 1 है वो। अच्छा, समीकरण 1 हो गया। आइए समीकरण 2 यहाँ है, 3x + 2y - 14 बराबर 0। 3x + 2y - 14 बराबर 0, ये रहा आपको समीकरण 2। जब इसको आगे करें सॉल्व हो जाएगा जी 3x + 2y ये -14 दाईं ओर जाने के बाद प्लस में 14 होगा। जब यहाँ से 3x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 14, ये +2 इधर जाने के बाद -2 है। फाइनली साथियों जब यहाँ से x बराबर निकालें तो हो जाएगा 14 - 2y, ये गुना में 3 था, इधर आने के बाद भाग में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका वैल्यू चार्ट जब यहाँ घसेंगे तो आ सकता है, वीडियो में पूरा फ्री से आएगा। आइए इसका जब साथियों यहाँ मान सारणी हम लोग देखें, फिर वही कम से कम 2 वैल्यू रखना है। इसको आप पेपर पे अच्छे से बनाना, ऐसा नहीं ग्राफ पेपर में मान सारणी कहीं और ग्राफ कहीं और, थोड़ा अच्छे से खींचना। ठीक है, x करो। आइए ऐसा वैल्यू हम लोग रखें ताकि कटने में आसान हो जाए। हम लोग यहाँ जब मान लो क्या करें, 1 रख लें। जब y की जगह पे 1 रखेंगे, छोटा ही वैल्यू लेना है। जब 1 रखेंगे तो बोलिए 2 एकम, y की वैल्यू में 1 रखे, ऐसा ना x के बक्सा में लिख देंगे, नहीं, y में रखें तो y में लिखेंगे। y की जगह पे जब साथियों 1 रखेंगे यहाँ तो बोलिए 2 एकम 2, तो 14 - 2 12, 12/3, 3 चौके
12, 4 बार में कट गया। उसी तरह कोई और रखिए, मान लीजिए 4 रखेंगे, हाँ 4 में आ जा रहा है यहाँ, मान लीजिए फिर 4 रखेंगे यहाँ y की जगह पे, तो बोलिए 4 दूनी के 8, 14 माइनस 8 6, 3 दूनी के 6। एक बार चेक करो सही है क्या? 4 रखें, 4 दूनी के 8 हो गया, 14 माइनस 8 6, 3 दूनी के 6 हो गया। ये समझ में आया कि समीकरण 1 का मान सारणी ये कैसे बना, ये समीकरण 2 का मान सारणी कैसे बना। इतना काम करेंगे 2 या 3 नंबर मिलता है, बाद में 5 नंबर जो बच गया उसके लिए आपको यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना होता। हमको लगता है शायद इसी बोर्ड पे बन जाएगा, जैसा सोचे थे वही उल्टे हो गया। आप लोग क्या करना, पहले कॉपी, वो जो ग्राफ पेपर आपके सामने रहेगा जहां स्कैन किया, पहले क्या होता था हम लोग के टाइम में, हाल फिलहाल तक भाई 3-4 साल पहले तक ऐसा बिहार बोर्ड से मिल रहा था 10th 12th में, आपको ग्राफ पेपर अलग से दिया जाता था खींचने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट में आपको जाके ग्राफ उस पे स्कैन किया रहता है, उसका वो चार्ट बना दिया जाता है, तो आप बगल में ही मान सारणी ड्रॉ करना पेज पे, उसका ग्राफ वहां खींच देना। तो आप एक काम ये कर लेना, पहले इसको अच्छे से आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आइए आपका यहाँ ग्राफ हम लोग खींचेंगे। हमको तो भाई यहाँ ग्राफ पेपर तो है नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं बोर्ड पे ही थोड़ा हाथ को स्थिर रखे, मिला दें इसी पे। आइए आपके सामने कोशिश जारी रहेगा। ये भाई x डैश x हो गया, ये आपको हो गया y डैश हो गया। यहाँ आपको मूल बिंदु होता है जी 0 0, x नियामक भी 0 और y नियामक भी 0। नियामक बोले तो निर्देशांक यानी ऑर्डिनेट, ठीक है। ग्राफ में आपको तो खाली उसका गैप बना रहता है, आप देख लो, थोड़ा चेक कर लो। x में बड़ा है 4 तक, यहाँ -2 है, छोटा वैल्यू है 5 के अंदर सिमट जाएगा सब। आइए 1 हो गया जी, 2 हो गया, बराबर गैप रखना। ग्राफ में आपको ये काम किया रहता है 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और अंत में जाके यहाँ 7। ऐसा नहीं सोचिएगा काहे 7 तक 8 नहीं हो सकता भाई, एरो लगल है और आगे जा सकता है, उतना का जरूरी नहीं है हम लोग को, तो काहे करेंगे उतना टाइम बर्बाद अपना। जो चीज प्लस में भाई वही चीज क्या होगा माइनस में, -1 -2, हाथ से थोड़ा खुसक हो सकता है, -3 -4, ये -5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8। एरो लगल हम लोग को जितना जरूरी रहेगा उतना लोग बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर हो गया जी 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर ये हुआ 7, ये हुआ 8 और ये हो जाएगा 9। वहीं चीज नीचे में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अरे भाई काम पड़ेगा तो और आगे बढ़ा सकते, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया -10। पहले x वाले को, x का बिंदु पहले लिखेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद y वाले बिंदु किसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले x फिर y। आप 9वीं क्लास कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे बहुत बढ़िया तरीका से। इसको कहते हैं लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भाई, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे घड़ी चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। इसमें इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष यानी भुज, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष यानी कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दूसरे को काटती है, यहाँ इस बिंदु को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। यहाँ एक्स नियामक भी 0 और वाई नियामक भी 0। भैया इस सब बात है 9वीं क्लास का, ठीक है। आइए हम लोग इसका ग्राफ में बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाले समीकरण में बोले थे ना, पहले x वाले वैल्यू फिर उसके बाद y वाले वैल्यू को रखना है। x में -2, y में 3। आइए x में प्लस इधर है, -2 इधर होगा ना, x में -2 है और y में 3 है। x में -2 लिए और y में 3, इसके सामने जाएगा ना भाई। कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पूरा मिल जाए। ग्राफ पे तो 5000% मिलेगा, हाथ से थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि टेढ़ा होगा ही। ये पहले हो गया कि आपको x में -2 और y में 3। आप लोग वैसे किए होंगे, x में -2 मान सारणी में चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफ एक ही जैसा आंसर आएगा, ध्यान रखना, एक ही जगह कटेगा। x -2, y में 3, x में -2 आ गया, y में 3 आ गया, आपको एगो बिंदु ये हो गया। अगला है x में 2 और y में 4 है। आइए x में 2 है और y में 4 है, मतलब इसके सामने, सही है। ये पॉइंट आपको x में 2 हुआ ना, x में 2 यूनिट बढ़ना है और y में 4 यूनिट। जब मान लीजिए -4 रहता तो किधर जाते, नीचे आते ना। एक बिंदु आपको ये हो गया, ये हो गया 2,4, मतलब x में 2 y में 4, और इधर आपको हो गया -2 3, मतलब हो गया x में -2 और y में 3 हो गया। ये बिंदु से बिंदु आप क्या करो, मिला दो, ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। समीकरण का ग्राफ ये हो गया, लाइन हो गया। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, तब आप स्केल बैठाइएगा ना, आपको एग्जैक्ट पूरा चला आएगा। आइए समीकरण 2 का, फिर x में 4 y में 1। बोलिए x में 4 y में 1। भाई x में 4 यहां चलेंगे, फिर y में 1 इसके सामने।
सही है, ये बिंदु आ गया ना भाई, x में 4 y में 1, ठीक आ रहा है ना, x में 4 y में 1, पहले x फिर y, उसके बाद अगला फिर x में 2 y में 4, शायद लगता है बिंदु एक बार हो चुका है, x में 2 y में 4, यही बिंदु है, मतलब ये बिंदु और ये बिंदु हुआ। इसको आप ऐसे क्या कर दो, अब आप कहिएगा कि सर आप यहाँ 2 बिंदु लिए, हम लोग 2 ज्यादा लेंगे तो क्या होगा भैया, इसी लाइन पे सब बिंदु आएगा, इसी लाइन पे सब बिंदु आएगा, दोनों का दोनों पे आएगा, ठीक है। जब आपको 2 बिंदु रखने पे काम हो जा रहा है तो समय काहे बर्बाद करोगे भाई, कम से कम 2 बिंदु आपको लेना है। ये लग रहा होगा थोड़ा टेढ़ा है, आप थोड़ा इसको स्केल से अच्छे से मिलाना, इसको भी आप अच्छे से मिलाना आपको। फाइनली आपको साथियों यहाँ कट जा रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट आपको मैथमेटिक्स का एम हो गया, यही पॉइंट 2 और 4, थोड़ा इसको इसे अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। x पे 2 इकाई पे कट रहा है जी, y पे 4 इकाई पे। यदि आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ समीकरण ऊपर में लाइन रख सकते हो, क्या, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 4y प्लस में 14 बराबर 0, या नहीं तो ये समीकरण 1 का ग्राफ है, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, सही है। दूसरा आपको ये हो गया x माइनस 4y प्लस 14, दूसरा आपको 3x प्लस 2y माइनस 14, ये है ना समीकरण 2, क्या है ये, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर, यदि इच्छा हो आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये रहा समीकरण 1 का ग्राफ मतलब लाइन, और ये रहा आपको समीकरण 2 का लाइन, ये दोनों कट गया बिंदु किस पे, x पे 2 इकाई और y पे 4 इकाई, यहां लिख देंगे। अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 4, यही इस क्वेश्चन का साथियों आपके सामने आंसर हुआ। पहले करना भाई ये काम, उसके बाद ग्राफ खींचना, स्केल से बैठाओगे ना भाई, थोड़ा सा टेक्निकली मेहनत करोगे ना, बहुत मजा आएगा। 5 नंबर इसमें मिलता है आपको, गलती से हो सकता है 2 या 3 नंबर इसके लिए मिले, 5 में जो कम रहेगा 2 या 3, जब 2 इसमें मिला तो 3 इसके लिए मिलेगा, जब 3 इसके लिए मिला तो 2 आपको इसके लिए मिलेगा। कंप्लीट करना ये चाहे आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन हमने आसान है, पूर्ण विश्वास हमें है कि शायद आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि लाइन का टेढ़ा हो गया भाई, आप ग्राफ पे 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के स्केल से ही मिलाना, 100% हुआ आपको सही मिल जाएगा। हाथ से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन x बराबर 2 y बराबर 4 ही आएगा। जब मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि सर वहां पता कैसे करें कि x 2 y 4 ही होगा, तो भाई चेक कर लेना, x 2 y 4, आइए समीकरण दोनों में रखते हैं भाई, x 2 रखेंगे यहाँ 2 y 4, 4 चौके 16, 2 माइनस 16 माइनस 14 प्लस 14 0, खत्म। फिर x 2 y 4, x में 2 रखें 3 दूनी के 6, y में 4 रखें 4 दूनी के 8, बोलिए 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 14 0। समीकरण 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि 5 करोड़% x बराबर 2 ही होगा, y बराबर 4 ही होगा। आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके होंगे, शायद बनाए होंगे, तो ऐसा ही बनेगा। ध्यान रखना, मान सारणी में आपका चेंज हो सकता है डाटा, 2 को 5 को जो लेने का होगा लेना, जब मेरा बात मानोगे तो कम से कम 2 लेके काम करना। आप कोई भी बिंदु लोगे, कोई भी पॉइंट्स आप लेके देख लेना, इसी लाइन पे ही आएगा। आप इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद। पढ़ाई पे ध्यान रखना, कंटिन्यू करना पढ़ाई को।